हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो प्रश्न संख्या 5 तक इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे। अब प्रश्न संख्या 6 से लेकर कहाँ तक 12 तक, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 12 तक में क्या कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी एफ का जितना भी डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु है उसको ज्ञात करें। यानी इस फंक्शन का सभी असंतत वाला बिंदु ज्ञात करें। ऐसा कितना बिंदु है जिस पर वो असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, वेयर जहां f इज डिफाइंड बाय और f इस प्रकार परिभाषित है। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसी तरह से 12 तक में सब में फंक्शन दिया गया है और डिसकंटिन्यूअस के लिए बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए क्या तरीका है समझ लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, किसी बिंदु पर, जो भी बिंदु पर वहां बात होगा, जो भी बिंदु दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए x बराबर 3 पर हम जांच करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर ये 3 बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब बाकी बिंदु पर वो अगर ये 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब यही होगा डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु हो जाएगा। नहीं, डिसकंटिन्यूअस वाला ही बिंदु ज्ञात करना है। तो आप देखिए, जैसा कि प्रश्न संख्या 6 में देखिए एफ एक्स बराबर इतना है, तो हम खोजने के लिए बताए तो आपको डॉटफुल पॉइंट, ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर हमको शंका है कि कंटिन्यूअस हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जब जब बोले थे लेस देन ग्रेटर देन का मामला आ जाए तो सवाल को ऐसे डील करिएगा, जैसे x बराबर 2, यहाँ न बराबर, जब x का मान 2 के बराबर है तब फंक्शन का मान 2x प्लस 3। जब x बराबर 2 है, ऐसे इसको से डार्क कर देंगे। जब x का मान 2 है, इसका मतलब 2 बिंदु का आप चयन कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। इस टाइम फंक्शन का मान क्या है, 2x प्लस 3 है। जब x का मान 2 से छोटा है तो भी फंक्शन का मान यही है, तो 2 से छोटा इधर ना होगा। इस टाइम उस फंक्शन का मान क्या है, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए थोड़ा, तब उस टाइम उस फंक्शन का मान ये है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। उसके बाद देखिए अब नीचे इसमें 2 चीजें हो गया शामिल। x बराबर 2 है तो भी फंक्शन का मान यही है, नहीं है। जब x का मान 2 है फंक्शन का मान यही लेना है, जब 2 से छोटा हो तो भी फंक्शन का मान यही लेना है। लेकिन नीचे देखिए, x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान क्या लीजिए, जब 2 से बड़ा होगा तब फंक्शन का मान 2x माइनस 3 लेना है। तो देखिए, आप 3 बात को ये संतुष्ट कर लिया। x बराबर 2 पर भी फंक्शन परिभाषित है, 2 से छोटा के लिए भी परिभाषित है, 2 से बड़ा के लिए भी परिभाषित है। जो भी बिंदु 3 बात का पालन कर लिया, बड़ा छोटा उस बिंदु पर भी, इसका मतलब वो डॉटफुल पॉइंट है। उसी बिंदु पर हमें जांच करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो समझे, डॉटफुल पॉइंट खोजते हैं इस तरीके से। तो हेयर यानी यहाँ x बराबर 2 इज डॉटफुल पॉइंट। यहाँ x बराबर 2 कैसा बिंदु है, डॉटफुल पॉइंट है। डॉट माने शंका वाला बिंदु है, इसी बिंदु पर हमें डॉट है वो कंटिन्यूअस हो सकता है। अब 2 पर चेक करिए, तो चलते हैं अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट से।
लिमिट h टेंड्स टू 0, जब जब सवाल लेस देन ग्रेटर देन वाला आ जाए तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन से ही बनाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या है, LHL यूज हो रहा, a माइनस h, याद है नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर a क्या है, जिस बिंदु पर आप जांच कर रहे हैं 2 पर, तो 2 माइनस h, अभी h का मान 0 नहीं रखना है जब तक कि फंक्शन हट नहीं जाए। ये क्या कहता है समझिए, एक से एक न मान दो है, तो 2 माइनस h का मतलब बताए थे, जब x का मान 2 से थोड़ा सा कम होगा तब फंक्शन का मान क्या है ना, क्या है, जब x का मान 2 से कम होगा तब फंक्शन का मान है ना। आप देख सकते हैं f(x) बराबर 2 से कम है, फंक्शन है ना 2x प्लस 3। अब आप देखिए x के स्थान पर, यहाँ देखिए आप f(x), x के स्थान पर क्या है 2 माइनस h, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 माइनस h होगा, यानी 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, यही चीज ना अब यहाँ हो जाएगा। f फंक्शन लगा हुआ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए इसका मान कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 3। जैसे फंक्शन हट गया अब h का मान 0 बैठा दीजिए, तो 2 टाइम्स 2 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। चले अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, फार्मूला बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 फिक्स रहेगा। आप देखिए यहाँ a के स्थान पर क्या दीजिएगा 2 प्लस h, जिस बिंदु पर चेक करते हुए ना यहाँ देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए जब x 2 प्लस h का मतलब क्या 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जब x का मान 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो तब फंक्शन का मान क्या, देखिए 2 से ज्यादा हो फंक्शन है ना 2x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा देखिए f(x) है ना f(x), तो x के स्थान पर क्या है 2 प्लस h, जहाँ जहाँ x है 2 प्लस h लिख देंगे, 2 टाइम्स x है क्या होगा 2 प्लस h माइनस 3। अब फंक्शन हट गया, अब h का मान रख दीजिए 2 टाइम्स 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूना 4, 4 में 3 घटाइए 1, इसी जगह पता चल गया ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। लेकिन इच्छा है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल दीजिए। चले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दिया जाए, f2 ने निकालिएगा, जब x का मान एग्जैक्ट 2 ही हो, x का मान 2, फंक्शन का मान ये लेना है 2x प्लस 3, यानी 2x प्लस 3 बराबर 7, 2 दूना 4, 3 7 ना हो गया। आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसको लिख देंगे ऐसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो जिसका मान बराबर होता पहले उसी को लिखना चाहिए। जैसे LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों का मान बराबर है, पहले उसी को लिखिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन का, और ये बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट का। कैसे नहीं बराबर, इसका मान तो 1 निकला था, बराबर नहीं है, इसीलिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर,
इसीलिए fx is discontinuous, कंटिन्यूअस कहाँ पर? एट x इक्वल टू 2। नहीं हो गया आंसर, यानी 2 पर वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस वाला ही बिंदु ज्ञात करना था, समझे? चले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 7, 8, 9, इस तीनों में कहीं ना कहीं मॉड लगा हुआ है, इसलिए मॉड वाला एक टच कर देना, सारा मॉड वाला एक जैसा बनेगा। तो आप देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो प्रश्न संख्या 8 को उठा लिया। देखिए fx बराबर इतना दिया गया, यानी इस फंक्शन का मान मॉड x बटे x तभी लें जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो, और इस फंक्शन का मान 0 तभी लें जब x बराबर 0 हो। एक चीज बताइए जरा सा, कोई भी चीज, कोई भी संख्या अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसमें 2 बातें हो सकता है, वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लिया हमने कहा 5 0 के बराबर नहीं है, सही है तो बोल रहे हैं। तो 5 किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर 5 नहीं है तो देख के पता चल गया 5 0 से बड़ा है, तो 5 लिखे तब ना पता चला, इसका मतलब 5 क्या है? 0 से बड़ा है। दूसरा बात, जैसे -8 0 के बराबर नहीं है, ये भी सही कह रहा, नहीं कह रहा, ये भी सही कह रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि -8 जब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया कि -8 छोटा है किससे? 0 से। ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। अगर कोई भी संख्या 0 के बराबर नहीं है तो उसमें 2 बातें हो सकता है, वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। नहीं समझ? कोई भी संख्या अगर 0 के बराबर नहीं है उसमें 2 बातें हो सकता है, वो संख्या या तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 से छोटा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर नहीं है तब क्या? नहीं समझे? ये चीज समझ में आया? पहले यहाँ पर वही लिखा हुआ, देख लीजिए, x जो है 0 के बराबर नहीं है, इसमें 2 बातें हैं, क्योंकि ये संख्या एग्जैक्ट नहीं है। क्या 5 लिखा हुआ, क्या 50 है, क्या -10 है, पता नहीं है कितना है, तो इस जगह 2 बातें हो सकता है, या तो ये संख्या 0 से बड़ा हो सकता है या तो ये संख्या 0 से छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इसमें 2 बातें हैं। ये चीज पता चला? क्लियर? अब देखिए एक चीज और समझाते हैं, शांत रहिए आप लोग। मॉड x का मान, मॉड x का मान +x होता है तब जब x का मान 0 से बड़ा हो। याद करिए, थियोरी है 11th का। मॉड x का मान -x लेते हैं तब जब x का मान 0 से छोटा हो। इसी मॉड x का मान 0 लेते हैं तब जब x का मान 0 के बराबर हो। याद है? आप देखिए मॉड x जब जब आता है तब तब केस डिस्कस होगा। आप देखिए पहला केस लेते हैं, मॉड है ना, मॉड, इसलिए वहां पर केस डिस्कस होगा। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे केस 1। पहला केस में क्या लिखा जाएगा? व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन मतलब जब, यही वाला केस लिखिए। जब x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। जब x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, तब मॉड x का मान क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा, नहीं होगा? तब मॉड x का मान +x होगा। जब x इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड x बराबर क्या होगा? +x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? रोकिए थोड़ा, चलिए केस 1। पहला केस क्या हो गया
कि अगर x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो तब मॉड x का मान प्लस x होगा। समझ रहे? तो देखिए वही लिखे हैं, जब when मतलब जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब मॉड x का मान प्लस x होगा। परिभाषा से नहीं समझे? और हमको जरूरत किसका पड़ेगा, देखिए मॉड x बटे x चाहिए, तो आप क्या करिए, मॉड x बटे x चाहिए, तो मॉड x चाहिए दोनों तरफ x से भाग दे देते हैं ये चीज लाने के लिए। तो आप क्या, मॉड x बटे x बराबर x बटे x, दोनों तरफ x से भाग दे दिया। भाग तभी दे सकते हैं जिस चीज से भाग देते वो 0 के बराबर नहीं हो, ऐसा सवाल भी बोला है। जिससे आप भाग दिए वो 0 नहीं है, इसका मतलब दे सकते हैं। ये दोनों कट गया, तो मॉड x बाय x बराबर क्या हो गया 1। समझ रहे क्या, नहीं समझ? चले पहला केस का काम कंप्लीट, इसका मान हो गया +1 आएगा। ये +1 तभी आया जब x का मान 0 से बड़ा होगा। फिर इसको केस 2 में लेके जाते हैं। केस 2 जब when मतलब क्या हो गया, जब x is less than 0 then तब मॉड x बराबर क्या होगा -x। जब देखिए यहाँ पर क्या किया, ये वाला केस उठा लिया, अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉड x का मान क्या होगा -x होगा। परिभाषा है मॉडुलस फंक्शन का। तो जब x का मान 0 से छोटा होगा तब मॉड x का मान क्या होगा -x, मॉड x का मान -x होगा। अब समझे, समझ रहे हैं? फिर देखिए मॉड x बटे x ही ना चाहिए, फिर दोनों तरफ किससे भाग, x से भाग, मॉड x बटे x बराबर -x बाय x। तो मॉड x बाय x इक्वल टू, ये कट गया तो -1 बच गया, हो गया। अब लास्ट क्या बचा, अगर x का मान 0 होगा मॉड x का मान 0 होगा। तो केस डिस्कस जब भी होता है तो लास्ट वाले का कोई काम नहीं पड़ता क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन पहले से बोलता है। देखिए जब x का मान 0 है तो पूरे फंक्शन का मान 0 है, इसीलिए ये वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे सबसे निचला लाइन, क्योंकि पहले से दिया गया। चलिए तो अब देखिए, ना फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, अब फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है, ना फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, इसका मतलब हुआ अब फलन इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि, कैसे परिभाषित है तो देखिए f(x) बराबर f(x) बराबर, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसको यहाँ पर देखिए अब क्या लिख दिया, अब फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि, पहले कैसे परिभाषित था, अब देखिए कैसे परिभाषित है। तो f(x) बराबर ये जो मान है मॉड x बटे x का मान क्या है 1, इसका मान देखिए ना आप, मॉड x बटे x का मान 1 तभी आया जब x का मान 0 से बड़ा है। तो इस चीज का मान 1 तभी आया जब x का मान 0 से बड़ा हो। नहीं समझे, एक बार और, यहाँ भी तो यूज हुआ है, मॉड x बाय x, इसी का मान -1 तभी आया जब x का मान 0 से छोटा हो। इस फंक्शन का मान -1 तभी हुआ जब x का मान 0 से छोटा हो। नहीं समझ रहे? फिर जब x बराबर 0 है तो पूरे फंक्शन का मान 0 है, नहीं है? तो x बराबर जब 0 है पूरे फंक्शन का मान 0 है। तो अब ये सवाल ऐसा नहीं रहा, अब ये ऐसा हो गया। समझिए 11th में बताए थे, इसी तरह पूरा डिटेल दिए हैं।
और इसका खास नाम भी है। किसी का नाम याद है? इस फंक्शन को क्या कहते हैं? इसका खास नाम है, इसे सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। इसको कौन फंक्शन कहते हैं? सिग्नम फंक्शन। चले यहाँ तक जो है, अभी हम कंटिन्यूटी का बात नहीं किया, बस इसको टेढ़ा मेढ़ा था उसको सीधा करके लिखा। अब यहाँ से शुरुआत होगा नहीं। आप देखिए तो डॉट फुल पॉइंट डायरेक्ट पता चला किसी को? 0 से बड़ा के लिए परिभाषित है, 0 से छोटा के लिए परिभाषित है, 0 पर भी परिभाषित है। इसका मतलब x बराबर 0 डॉट फुल पॉइंट है। नहीं समझे? तो x बराबर 0 इज डॉट फुल पॉइंट, यानी इसी बिंदु पर शंका है कंटिन्यूअस है या नहीं। अब 0 पर चेक करिए। चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f डायरेक्ट यूज कर ले। अब यहाँ होता a माइनस एच, a का स्थान पर 0 होगा तो 0 माइनस एच। अब धीरे धीरे डायरेक्ट यूज करने के लिए सीखी, फॉर्मूला याद हो गया। अब करा 0 से थोड़ा सा कम है ना, x का मान जब 0 से थोड़ा सा कम है तब फंक्शन का मान क्या है? f लगा हुआ है, पहले फंक्शन हटाना पड़ेगा। अगर x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो, देखिए x का मान जब 0 से थोड़ा सा कम हो तो फंक्शन का मान -1 लेना। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पूरे फंक्शन का मान -1 लेना। एक बार और समझिए इस जगह, अगर x का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तब उस फंक्शन का मान कितना है वहां ऊपर में ध्यान दीजिए। तो x का मान जब 0 से कम है तो पूरे फंक्शन का मान -1, तो पूरे फंक्शन का मान -1 हो गया। क्या नहीं समझे? अब इसमें h रहता तब ना h का मान रखते, h है ही नहीं, इसका लिमिटिंग मान क्या हो गया? -1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h होता है a प्लस h, a का जगह 0 रख दिया। फिर देखिए क्या करा, x का मान जब 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तब फंक्शन का मान क्या है? x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 1 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब यहाँ भी h रहता तब मैं h का मान रखते, तब इसका लिमिटिंग मान 1 हो गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालिए लेते हैं। f0 जब x का मान 0 है तो फंक्शन का मान कितना? x का मान 0 तो फंक्शन का मान भी 0, यहाँ पर हो गया 0। अब मिला लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 निकला, राइट हैंड लिमिट +1 निकला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0। ये सब अलग अलग आ गए। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, तीनों बराबर आता है तो कंटिन्यूअस ना होता। यहाँ पर कारण बता दीजिए ऐसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए वह फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट x इक्वल टू 0, यानी वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। यही हो गया आंसर। ये समझे क्या? तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।